हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रह सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, मतलब मैच होता है। जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन में उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। एंड आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप करियर के लिए देखना चाहते हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, हम आपका लव एंड करियर दोनों देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मैसेजेस आते हैं। फिर आपके लिए आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा और आपके पर्सन के लिए भी। डियर ऑलमाइटी गॉड प्लीज गाइड अस, डियर डिवाइन प्लीज गाइड अस। वाओ, द सन, लियो एनर्जी, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपके ज़िंदगी में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपने दोस्तों से बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। और कुछ पास्ट की बातें हैं उसको लेट गो करना आपने सीख लिया है, या अपने आप में ही आपने खुद को हील करना सीख लिया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वैसे भी आपको बहुत फ्रेश एंड हैप्पी महसूस होने वाला है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है इन दिनों, या शादी पहले हो रखी है तो उसमें बहुत खुशियों भरा माहौल बना रहेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए रहेगी। आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे फाइनली, और कुछ चीज़ों को लेट गो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हीलिंग लाते हैं इस रिश्ते में। इस तरह की उनका एटीट्यूड रहेगा, इस तरह से उनका क्या कहते हैं उसको, सोच रहेगी इन दिनों। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी हीलिंग आ सकती है। कुछ करियर रिलेटेड बातें हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आपको शायद वो नया जॉब मिल गया, कुछ इंक्रीमेंट मिल गया, इनकम सोर्स आपका जो है उसमें भी मतलब बहुत अच्छा कुछ आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन अच्छा हो रहा है उसमें। तो आप अपने दोस्तों को कुछ पार्टी दो, उनके साथ मिलकर पार्टी करो, ये भी हो सकता है। कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। आप जो स्पीच दो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, लोगों को पसंद आएगी, लोग आपके मतलब फ़ैन हो जाए। ये भी हो सकता है कि लोग चाहेंगे आपसे, आपकी ज़ुबान से फिर से कुछ बातें सुनना, ये भी बात है। एंड आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका सपोर्ट एंड उनका गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से, इस वजह से भी आपकी जो लाइफ है ना वो बैलेंस होने में आपको सपोर्ट मिलेगा। वो आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनके ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रहे हैं, वो एस्ट्रल से आपको गाइड कर रहे हैं। एंसेस्टर हीलिंग का इशू भी अगर था, हीलिंग नहीं थी वहाँ पर, तो हीलिंग हो गई होगी, ये भी बात है वहाँ पर कि वो हीलिंग प्रोसेस में थी या हीलिंग हो चुका है, या कर्मा कट चुके हैं आपके और अब एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। ये बात भी काफ़ी लोगों के लिए रह सकती है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से वो पहले वाला चार्म, पहले वाली खुशियाँ लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ रहेगी। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो आपसे मिलने चले आए, ये भी बात यहाँ पर है। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, भले ही वो फ़िलहाल डिस्टर्ब है क्योंकि उनका कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो आपके पर्सन का, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है, शायद आपके उनके ज़िंदगी में आने के पहले से है वो, या फिर हाल ही में क्रिएट हो गए हो, ये भी हो सकता है। तो आपको लगता है आप एक इंडिपेंडेंट वूमन हो या इंडिपेंडेंट पर्सन हो, लड़का हो चाहे लड़की हो आप। ठीक है, और आप में से कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स्ड हैं और आपके पर्सन जो है वो भी डाइवोर्स्ड है, ये भी हो सकता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपने अपने पर्सन को कुछ डायरेक्शंस दिए थे कि इस तरह से आप कीजिए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेनिफिशियल रहे वो आपके लिए। फिर आपने स्पिरिचुअल वे में समझाया, प्रैक्टिकल वे में समझाया, जैसे भी आपसे बन पड़ा आपने बताया उनको। उन्होंने आपकी बात पहले तो नहीं मानी, पर आजकल वो आपकी बात पर फोकस है, आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से सोच के देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसी बातें उनके जहन में चल रही हो आपके पर्सन की, ये भी हो सकता है। तो अगर वो आपकी बात मानते हैं आपके पर्सन, आप उनको समझाइए ये बात। उनको तो ये बात समझ में आ रही है, पर थोड़ा वक्त शायद और लग जाए, लेकिन उनको अगर ये बात आपकी कहीं समझ में आ जाए तो उनको बहुत बड़ा मॉनिटरी सक्सेस मिल सकता है। मतलब वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, मानते रहेंगे कि आपने जो कहा वो माना, तो उनको ये सब कुछ मिल गया। आप बोलोगे हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि कोई हमें माने या सिर पे लेके नाचे, बस सही से रहे हमारे साथ और कुछ नहीं। तो वही बात है, हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको लगता है कि उस आपके वजह से उसका भला हुआ है, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, सब अच्छा हो रहा है, तो वो आपको मानेगा ही मानेगा, चाहे लड़का है लड़की है, कोई भी हो, आपके फ्रेंड क्यों ना हो, आपके ऑफिस के कोई पर्सन हो या फिर आपके पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी इन दिनों। तो आपके पर्सन की ही बात हम यहाँ पर करेंगे, तो आपकी कई बातें वो मानते हैं तो उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है, जॉब में, बिजनेस में, मॉनेटरी सक्सेस, ये बात है। आपके पर्सन को नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स वाली प्रॉब्लम हो रही है, और उनका ऐसा है कि बेवजह डरते हैं वो किसी तो चीज़ से, आपको दिखाते नहीं है लेकिन इन दिनों वो बहुत डर रहे हैं। मतलब पता नहीं कहाँ से उनके भीतर ये डर घुस गया है, पता नहीं, जो फेसअप आए वही ले लेते हैं।
टू ऑफ कप्स, वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली, वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये बात उन्होंने भी मान ली है फाइनली। एंड या फिर आप दोनों पहले से जानते थे, पहले से मानते थे, पर कहीं पर ऐसा है कि वो नहीं मान रहे थे, डिवाइन मैस्कुलाइन हो वो डिवाइन फेमिनाइन हो तो नहीं मान रहे थे, तो इन दोनों मान जाए। और ओवरऑल सभी के लिए ऐसा है कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन इन दिनों पॉसिबल रहेगा। एंड आप लोग कहीं रोमांटिक डेट पर बाहर जाओ, फिर से एक बार आप एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे ले जाने का सोचो, ये भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर विद दिस कार्ड लग रही है, ठीक है। एंड एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो मतलब एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कि आपके पर्सन मान जाएंगे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। एंड एक बात और है कि उनको ये बात समझ में आएगी कि आप किस लिहाज में, किस तरह से, किस वे में बोल रहे थे उनको कि क्या करना है ज़िंदगी में, गाइडेंस दे रहे थे और उनका ईगो बेवजह हर्ट हो रहा था, ये भी बात कहीं पर हो सकती है। तो आपके पर्सन में एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। 9 ऑफ कप्स, आपने जो भी दुआएं मांगी है वो पूरी हो सकती है इन दिनों, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। द मैजिशियन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगा लियोज इन दिनों, तो अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आपको वो टेक्निक्स आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत सी चीज़ें हम मतलब ना जानते हुए, ना समझते हुए भी बहुत सी चीज़ें हम जो अनवांटेड है ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं ज़िंदगी में। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, अपने विचारों पर नज़र रखिए, क्या विचार कर रहे हो आप स्ट्रांगली। जिस तरह से विचार करोगे वही चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, तो संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत किसी के साथ आपका कहा सुनी हो गया रहेगा, या हो सकता है इन दिनों ये पॉसिबिलिटी रहे। तो फाइनली ऐसा है कि जो लोग आपके साथ झगड़ा करते हैं, आपके बारे में उल्टा सोचते हैं या कुछ बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को ये समझ में आएगा कि वो आपके साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, कितना भी आपको भला बुरा कह ले या मन में सोच ले आपके बारे में, अगर मुँह पे नहीं कह सकते हैं तो, लेकिन वो ये सब करते हुए आपसे खुद को दूर कर रहे हैं। वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है या सकती है, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका गुड लक आपके साथ रहेगा, भाग्य का साथ बना रहेगा आपके साथ। तो आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें अपने आप से, मतलब कम एफर्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें सही होने लगेगी। जैसे कोई जॉब का इंटरव्यू दे दिया आपको, पहले तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे थे, राउंड पे राउंड हो रहे थे, बार बार चक्कर काट रहे थे। इस बार ऐसा होगा कि पहला ही राउंड हो गया और उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है फाइनल देखते हैं, क्या सैलरी नेगोशिएशन पे ही आ जाए वो डायरेक्टली, ये भी हो सकता है। तो फाइनली आपको जॉब मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि भाग्य का साथ जब बना रहता है तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। और गुड लक की एनर्जी है तो साथ में एक नई शुरुआत की भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत होगी, एंड जो भी आप चाहोगे, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, जो आपकी विश है वो पूरी हो सकती है। दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली वही चीज़ दिखा रहे हैं। फुल मून एंड न्यू मून दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एंड सेकंड बॉटम में है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आपको लेकर, पहली बात। दूसरी बात, आप भी उनके लिए पॉजिटिव फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने सेविंग्स पर ध्यान देना चाहोगे इन दिनों, क्योंकि सेविंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन दिनों शायद आपका जो इनकम है थोड़ा सा सफ़र कर रहा हो, ये हो सकता है। तो जब तक आपके पास अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस का कोई डील या आपका इनकम सोर्स जो है, जब तक वहाँ पर पॉजिटिवली कुछ बहुत बड़ा कुछ हो नहीं जाता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है, पैसे का फ्लो बढ़ नहीं जाता है, तब तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो है उसको बचा के रखो, संभाल के यूज़ करो, ये एक बात यहाँ रहेगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में तो ये मॉनिटरी सक्सेस की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो हर तरह से हीलिंग पॉसिबल है, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली एंड आपके हेल्थ में भी, तो हर तरह से। और खुशियाँ आपके लिए जैसे मानो वेट कर रही है, कुछ टाइम रहता है, कुछ प्लैनेट पोजीशंस रहती है, कुछ हमारे कर्माज रहते हैं, तो वो सब निकलते निकलते वक्त लग ही जाता है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो लगा रहता है, आपको भी पता है ये बात, तो बस वैसा ही है, ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, ओके। और ना देखिए, और एक बात ऐसी है यहाँ पर कि आपने जो अच्छाई की है, जो आपने लोगों की हेल्प की है, या जो भी अच्छा किया है आपने, आप हॉली प्लेसेस पे गए, वहाँ पर जाकर आपने प्रे किया, जितना हो सके अपने तरफ से आपने भगवान की सेवा की,
ठीक है। तो उसका भी जो फल है वो आपके साथ, वहाँ से भी वो जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ चल रही है। आपने लोगों की सेवा की, आपने एंसेस्टर्स की हीलिंग की इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं चला कि आप कब ये कर चुके हैं या कर दिया आपने। तो वहाँ से भी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सब कुछ सही सही चलता रहेगा अभी यहाँ से आगे। बस थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए गाड़ी पटरी पे आ ही जाएगी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की हो। आखिरकार आप लियोज हो, कैसे मतलब वो फिनिक्स की तरह हो आप, कैसे राख में से उठकर फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है, कैसे एक नया स्टार्ट लेना है जब सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। लेकिन लियोस कभी ज़ीरो नहीं होते, ज़ीरो हो भी जाए तो उसमें से कैसे उभरना है लियोस को पता होता है। बॉर्न लीडर होते हैं ना लियोस, स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी है, आपके खुद के लॉर्ड होते हैं सन आपके राशि के। तो इसका मतलब है आप बहुत एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव फील करोगे, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, बढ़ा भी रहेगा, तो ये अच्छी बात रहेगी। चलो आपके लिए और गाइडेंस सकते हैं। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। फाइनली आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि अभी ये टाइम उनका है कि इस रिश्ते को संभाले, आगे ले जाए और आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, गिव एंड टेक सही से चलता रहेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो लियोज फुल मून के आसपास देखना आपके इमोशंस हाई रह सकते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी ये बात है, और सभी के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून तो आपके लिए देखिए सुपर मून भी है यहाँ पर, ब्लू मून भी है, तो बहुत ही हैवी पावरफुल एनर्जी है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आपने कभी सोची नहीं थी और हो गई, ऐसा हो सकता है। एंड इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे इन दिनों, तो इमोशंस हाई रहेंगे ठीक है, लेकिन इमोशंस में आकर कोई फैसले नहीं करने हैं लियोज, पर्सनल लाइफ के या प्रोफेशनल के भी, या कहीं रिलोकेट होना है तो चलो पार्टनर बोल रहे हैं, बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है तो एंगर में या फिर कुछ और अलग तरह के इमोशंस है, तो ये सब नहीं, कोई बड़ा डिसीजन इमोशंस में या किसी भी तरह के ऐसे डिस्टर्ब माइंड सेट में कोई डिसीजन नहीं लेना लियोज, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट दिस मेल्टिंग मून, थोड़ा सा अपना वक्त ले लो, उसके बाद सोचो। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, कुछ आपने ड्रीम्स तो देख लिए लेकिन उनको सही करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने जो आपके डर है, मन में जो आपके डर है उससे परे जाकर सोचने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके परे निकलना है आपको। वो डर से डर कर रुकना नहीं है कि मैं कैसे करूं, क्यों करूं, और ऐसा क्या तो क्या होगा, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, हम कोई अगर स्टेप लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, वो तो सोचना ही चाहिए, लेकिन डरना नहीं है, डर के नहीं जीना है, सोच समझ कर आगे जाना है, डरना नहीं है। डर के आगे जीत होती है, सुना तो होगा आपने, वही बात है और क्या। बॉटम ऑफ द डेक में था कम्युनिकेशन इसकी, न्यू मून इन जेमिनी, तो आप है ना बातचीत सही से कीजिए, क्लियरली बात कीजिए, जो भी आपके दिल में है, जो भी बात है आप सही से कीजिए, क्लियर बोलिए। आपके पर्सन की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, कहीं पर भी बोलना है आपको, अपने लिए बोलना है तो बिल्कुल क्लियर बात कीजिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। लियो की रीडिंग में लियो का कार्ड, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो अहंकार है, जबकि वो होता नहीं है, सब में होता है उतना आप में भी होता है, लेकिन लियोस का कैसा है ना, सबको लगता है हाँ ये तो इनका तो मतलब ऐसे, मतलब आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं लोग। तो आप नॉर्मल भी बात करो तो लोगों को लगेगा इनमें एटीट्यूड है, इनमें थोड़ा सा ये प्राइड है इनमें, ऐसा फील करते हैं लोग। तो आप थोड़ा सा अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखें तो सही रहेगा। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे कुछ है नहीं अहंकार वगैरह, बस उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़े नहीं, इतना ही ख्याल हमने कभी कभी रखना पड़ता है। थर्ड भी अच्छा कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो थोड़ा बड़ा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। आपके लिए फुल मून इम्पॉर्टेंट रह सकता है, जब भी ये रीडिंग देखोगे तो आपके आसपास का जो फुल मून रहेगा आने वाला, वो इम्पॉर्टेंट रह सकता है। फुल मून इन लियो आया है वहाँ पर, सुपर मून एंड ये भी आ गया था ब्लू मून, फ्लाइंग फ्री। तो आपको ना फाइनली आपको बहुत फ्री एंड एकदम ऐसा हल्का फुल्का महसूस होगा। बहुत टेंशन्स में जी रहे थे, बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, तो उसमें से बाहर निकल आओगे। फाइनली आपको बहुत हैप्पी एंड इजी फील होगा, जैसे कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने ये इतना फ्रीडम देखा नहीं था या इतना हल्का महसूस नहीं किया था, हमेशा मतलब बर्डन में ही रहते थे। एडवेंचर, एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आपको एडवेंचरस कुछ चीज़ें ट्राई करने का मन करेगा, जैसे कि कुछ एडवेंचर स्पोर्ट है वो इन दिनों आप ट्राई करना चाहोगे, मतलब थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना चाहोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा घूम कर आइए बाहर,
वो अच्छा रहता है लियोज़ के लिए, क्योंकि उसी एनर्जी में रहोगे तो स्टक होकर रह जाएगी आपकी खुद की भी एनर्जीज। सॉरिंग इनटू जॉय, तो आने वाला टाइम बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए। एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, जैसे कि बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं छोटी छोटी बातों को, वैसे ही आप भी खुशियाँ एंजॉय करने वाले हो आने वाले टाइम में। आपको किसी की ज़रूरत है ऐसा हम नहीं कह रहे यहाँ पर, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन सब होते हुए भी आप अपने आप में खुश रहना, वो ब्लिसफुल माइंड स्टेट में, वो ब्लिसफुल एनर्जी में वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे कि आपको ऐसा लगेगा एक एक पल की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग हैं, सब खुश है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी खुद की ही ज़रूरत है। सिर्फ खुद के साथ कंप्लीट फील करोगे आप, और ये बहुत अच्छी स्टेट होती है लियोज़, बहुत अच्छी। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, तो कुछ यही बात है, कुछ मिराकुलस चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, इसी तरह की जो हमने अभी बोली, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, अकेले खुशियाँ पाना, खुद में कंप्लीट फील करना, अपने ही आप में, मतलब वो जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, तब जो फील होता है वो फीलिंग आपको आने लगेगी। और जनरली आप अपने लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ भी खुशियाँ पाओगे। करियर में सक्सेस मिलेगा, पैसा आएगा तो खुशियाँ मिलेगी। लव लाइफ में सब कुछ बैलेंस रहेगा तो खुशियाँ मिलेगी। हेल्थ में हीलिंग आएगी तो खुशियाँ मिलेंगी। लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। पास्ट के कुछ इश्यूज़ है, पास्ट के कुछ वुंड हैं, कुछ लोग हैं, या फिर कुछ भी, मतलब जैसे कि पास्ट का पर्सन है तो किसी को भी, या पास्ट का जॉब का कुछ एक्सपीरियंस है, सबको लेट गो करना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रेश, यस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेश स्टार्ट आपके लिए वेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रेश, तो फिर फ्रेश ही स्टार्ट करना है आपने, बिल्कुल वो पास्ट वाली एनर्जी में स्टक होकर नहीं रहना है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपने ना डर को भगा देना है बिल्कुल। यहाँ पर भी आया था कार्ड वर्क थ्रू योर फियर्स, एंड अभी यहाँ पर आया है कि आपने स्टैंड करना है स्ट्रांगली बिल्कुल, और बिल्कुल लीडर बन के स्टैंड करना है और अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप तो एक वॉरियर जैसे हो, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, किंग हो आप, और किंग या क्वीन हो, लेकिन आप कभी कभी ना क्या होता है कि ज़िंदगी ऐसे ऐसे चेहरे दिखा देते हैं लोगों की, और ऐसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, कुछ हमारे कर्मास तो कुछ एंसेस्टर कर्मास, कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है ज़िंदगी या टाइम कि ये क्या चल रहा है, हम कुछ है भी या नहीं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, हम कमज़ोर हैं, ऐसे हमें अंदर से फील कराती है। लेकिन हाँ, आप वैसे हो नहीं, तो वो उस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती है, सिचुएशंस वैसी रहती है, इसलिए वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, और फिर वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया तो वो स्टक होकर रह जाएगी। फिर वही एनर्जी हमारे साथ साथ चलती है, और वैसी ही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे किसी ने, समझो फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हो गया, कोई लवर पर्सन है आपका, कोई हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, बिट्रेयल कर दिया, और वो वुंड हमने संभाल के रख लिया अपने भीतर, तो वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करेंगे जो आएंगे फिर से ब्रेकअप करके चले जाएंगे, धोखाधड़ी करेंगे। वैसे ही बिजनेस या जॉब में भी वही चीज़ें हैं, और ओवरऑल लाइफ में कोई डिसीज़ की भी बात है तो वैसे ही होता है। इसीलिए वो क्लीनिंग करना आना चाहिए। तो वो भी एक बात है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप वॉक के लिए जाओ बाहर, जॉगिंग के लिए जाओ मॉर्निंग में, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारी एनर्जी निकल जाती है, जितना हम अपने बॉडी को मतलब एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है। ऑटम, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट, पास्ट की सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दो, वही बातें हम कह रहे हैं। और ये कार्ड तो पहले से आ चुका है यहाँ पर, देखिए कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, तो उनको रिलीज़ ही कर देना है। पास्ट की कुछ बातें हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो क्या वो पेड़ फिर से उठाकर, मेरा पत्ता गिर गया, उठाओ उसको और फिर से लगा लो, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वैसे ही है, ये कुछ पत्ते हैं हमारी ज़िंदगी में, आए थे, गिर गए, झड़ गए, बिछड़ गए, छोड़ दो उन्हें, दिमाग में नहीं रखना है उसको, और बॉडी में वो वुंड्स जमा करके नहीं रखने हैं, ठीक है, फिर ग्रोथ नहीं होती है। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने परसेप्शन को शिफ्ट कीजिए, जहाँ पर पहले से आपका दिमाग लगा हुआ है वहाँ पर फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन द चैलेंजिंग टाइम, जब चैलेंजिंग टाइम आता है तो अपने टैलेंट्स पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा कॉन्फिडेंस जहाँ हिल जाता है, अभी तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी आपको, लेकिन फिर भी ये कार्ड आया है तो अपने टैलेंट पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, तो अब फाइनली आप जब बाहर निकलोगे जॉब के लिए या जैसे भी आपको चाहिए, आपको लगता है कि मैंने बाहर निकल कर कोई नया जॉब लेना है, कहीं और दूसरी सिटी कंट्री में रिलोकेट होना है, तो आप बाहर जाइए, आपको पैसा मिलेगा। अगर सक्सेस चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये भी बात यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रह सकती है जो पहले से चाहते हैं कि रिलोकेट होना है। अगर आप छोटे से जगह पर रहते हो जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको करियर में, तो आप दूसरी किसी सिटी कंट्री में जाना चाहो तो इन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिल जाए, उसमें रिलोकेट हो जाओ आप, और कोई जॉब भी अच्छा मिल जाए आपको। बॉटम ऑफ द डे इज ट्रैवलर, मूव इन द
मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। ये देखिए हम बात ही कर रहे हैं और कार्ड भी आ गया। न्यू डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन दिनों आप ट्रैवलिंग के मूड में रहोगे एंड हो सकता है कहीं दूसरी सिटी कंट्री में आप रिलोकेट भी हो जाओ इन दिनों, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। एंड ये देखिए सेकंड बॉटम में है मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब काइंडनेस आपका ओवरफ्लो रहेगा एंड मतलब सबके लिए आप अच्छा सोचोगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आई है। एपिफेनी सी क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती आप कोई शायद डिसीजन नहीं लेना चाहोगे और वो बहुत अच्छी बात है। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, तो आपके साथ गुड लक की एनर्जी बनी हुई रहेगी, मैजिकल टाइम रहेगा ये आपके लाइफ का, सब कुछ ठीक होते नजर आएगा आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे आएगी आपकी तरफ, पॉजिटिव सोचिए तो होगा, ठीक है। एपिफेनी सी क्लैरिटी, क्लैरिटी ढूंढिए। क्लैरिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप कोई डिसीजन ना लो तो बेहतर है, या फिर तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। जब आप कंफ्यूज रहते हो और वही कंफ्यूज आपके जो ये रहते हैं थॉट्स रहते हैं, वाइब्रेशंस रहते हैं, वही यूनिवर्स को देते हो, तो आपकी तरफ क्या आएगा, कन्फ्यूजन ही आएगा लौट के। कुछ क्लैरिटी अपने थॉट्स में लाइए, फिर अफर्मेशंस बोलिए, फिर वो चीज़ें बार बार दोहराइए, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। यहाँ पर देखिए न्यू बिगनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ, यही बात हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि लियोस फिनिक्स की तरह होते हैं, अपनी राख में से फिर से वो एक नई शुरुआत करता है, फिर से ज़िंदा होता है, ऐसे इनकी एक स्टोरी है ना। तो वैसे ही आप होते हो, यही बात हमने बोली थी। सीक्रेट मैसेजेस देखते हैं आपके। नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है वहाँ से कॉल आ जाए। लियो, आप खुद बहुत पावरफुल हो, ठीक है, और आपके पर्सन भी लियो हो, किसी के लिए ये हो सकता है। फॉर एवर एंड एवर, कर्मा आपका फिनिश हो चुका है और लॉ ऑफ कर्मा आप जान चुके हो, इसलिए आप अपने कर्मों पे ध्यान ज़रूर रखोगे यहाँ से आगे। यू आर माई लकी चार्म, आपके पर्सन जो है वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, और यही बात यहाँ आई थी व्हील ऑफ फॉर्चून के वक्त, वो हम बोलना भूल गए थे कि वो ऐसा समझते हैं आपको लेकर। एंड आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया होगा कि कुछ अच्छे कर्म थे जो आप मिले हो और आप ही उनका एवर आफ्टर हो, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। यू आर सो स्पेशल फॉर मी, हमेशा हमेशा के लिए आप उनके लिए स्पेशल पर्सन रहोगे, ये बात वो कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।